आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मुनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती से मुताल्लिक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की पहली सालगिरह के मौके पर अयोध्या में 3 रोजा तकरीबात शुरू हो गई हैं। भारतीय रेलवेज महाकुंभ यात्रियों को सहूलत फराहम करने की गरज से अमृत स्नान के लिए 3,300 खुसूसी ट्रेनों समेत 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाएगी। मुल्क की शिमाली रियासतों में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। लद्दाख में दर्जे हरारत में काफी कमी आ गई है। जोजिला के मकाम पर दर्जे हरारत निहायत कम होकर -31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और बैडमिंटन में मलेशिया ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स में आज से पहर सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की जोड़ी जनूबी कोरिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती से मुताल्लिक एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक ब्यूरो NCB ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुनशियात के बारे में बढ़ती हुई तशवीश और कौमी सलामती पर इसके असरात से निपटना है। इस कॉन्फ्रेंस में शिमाली भारत की 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब शाह ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मुनशियात की लानत को खत्म करने की 15 रोजा मुहिम और मानस दोयम हेल्पलाइन की तौसी का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने NCB की भोपाल इलाकाई शाख के नए दफ्तर की इमारत का भी इफ्तिताह किया। इस महीने की 25 तारीख तक जारी मुनशियात की लानत को खत्म करने की मुहिम के दौरान जब्त किए गए 44,000 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात को खत्म किया जाएगा, जिनकी बैन अवी मार्केट में कीमत 2,411 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की पहली सालगिरह के मौके पर 3 रोजा अज़ीमुश्शान तकरीबात शुरू हो गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि यह मंदिर सदियों की कुर्बानी, तपस्या और जद्दोजहद के बाद तामीर हुआ है। उन्होंने इसे हमारी सकाफत और रूहानियत का एक अजीम विरसा करार दिया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ये अज़ीमुश्शान राम मंदिर एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए तहरीक का एक बड़ा वसीला बन जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अकीदतमंदों को शहर पहुंचाने के लिए आमदोरफ्त के मुख्तलिफ जराए का इंतजाम किया गया है। भारतीय रेलवे ने लाखों अकीदतमंदों के प्रयागराज आने और जाने के महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए जामे इंतजामात किए हैं। अमृत स्नान के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र रेलवेज 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चला रही है, जिनमें 3,300 खुसूसी ट्रेनें भी शामिल हैं। अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी 7,000 से ज्यादा बसें चला रही है, जिनमें मेले तक ले जाने के लिए मखसूस 350 शटल बसें भी हैं। वहीं महाकुंभ के अरसे के दौरान एयरलाइंस ने भी प्रयागराज के लिए परवाजें बढ़ा दी हैं और इसे नए शहरों से जोड़ा है। राष्ट्र परवाजों के शुरू होने के बाद प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मुल्क के 25 बड़े शहरों से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से अनुपम मिश्रा और आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। HDFC के साबिक चेयरमैन दीपक पारेख ने 2025 के लिए भारत की तखमीना शुदा 6.4% की शरह तरक्की को उजागर किया है, जो कि आलमी औसत से दोगुनी है। भारतीय अफराद के फोरम, तिजारती और पेशावराना काउंसिल UAE की जानिब से 2030 तक भारत का रोड मैप के उन्वान से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब पारेख ने कहा कि माली बरस 2025 की दूसरी शशमाही में भारत की शरह तरक्की 6.7% रहने का इम्कान है। जनाब पारेख ने तवज्जो के हामिल कलीदी शोबों की निशानदेही की। इनमें सस्ते मकानात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तरगीबात की जरूरत शामिल है। जनाब पारेख ने मुंजमिद असासों के बंदोबस्त और सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुनाफे में बेहतरी आने का हवाला देते हुए भारत के बैंकिंग सेक्टर में यकीन जाहिर किया।
पंजाब में लुधियाना मगरबी असम्बली हलके से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली गुरप्रीत गोगी बस्सी कल देर रात सर में गोली लगने से चल बसे। जराये के मुताबिक जनाब बस्सी को उनके अफराद खानदान और लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। आसाम में बचाव टीम ने दीमा हसाओ जिले के अमरांग सौ में पानी से भरे कोयला कान से आज सुबह एक और लाश बरामद की। मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए आज लगातार छठे दिन भी कान में फंसे कारकुनों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी अर्जियाती साइंसेज के मरकजी वजीर ममलकत नीज वजीर आजम के दफ्तर के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक इलाकाई मौसमियाती मरकज कायम करने का ऐलान किया है। वो कल भारत के महकमे मौसमियात IMD की 150वीं सालगिरह की माकबल शाम एक अहम प्रोग्राम मौसम और आबोहवा की तब्दीली की खिदमात से मुताल्लिक शिराकतदारों की वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने श्रीनगर मौसमियाती मरकज की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। इस मरकज को मौसमियात से मुताल्लिक आलमी इदारे WMO के जरिए 100 साल पुराने मरकज के तौर पर तस्लीम किया गया है। जनाब सिंह ने इत्मीनान जाहिर किया कि जम्मू में कायम होने वाला इलाकाई मौसमियाती मरकज इसकी कामयाबी को दोहराएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नए मरकज से जम्मू खित्ते के मुनफरिद जोग्राफियाई और आब हवा की तब्दीली से मुताल्लिक चैलेंजों को हल करने में मदद मिलेगी और मुल्क भर में बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त मौसम की पेशगोई करने के IMD के मिशन में ताउन हासिल होगा। मुल्क की शिमाली रियासतों में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। जम्मू कश्मीर में सर्द लहर आज भी जारी है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मौसमियात के महकमे के मुताबिक जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बालाई इलाकों में अलग अलग मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दिन के औकात में सफर करें और सड़क लेन के ज़ाब्ते की पैरवी करें। लद्दाख में दर्जे हरारत में काफी कमी आ गई है। दरास में दर्जे हरारत -24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करगिल में दर्जे हरारत -14.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेह में -13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम दर्जे हरारत जुजीला के मकाम पर रिकॉर्ड किया गया, जहां दर्जे हरारत नहायत कम होकर -31 डिग्री सेल्सियस हो गया है। करगिल श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पीर के रोज तक बंद रहेंगी। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में जारी मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में आज सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी का मुकाबला जनूबी कोरिया की जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल्स के मैच में इस भारतीय जोड़ी ने सीधे सेट में मलेशिया की जोड़ी को 26-24 और 21-15 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मुनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती से मुताल्लिक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की पहली सालगिरह के मौके पर अयोध्या में 3 रोजा तकरीबात शुरू हो गई हैं। भारतीय रेलवेज महाकुंभ यात्रियों को सहूलत फराहम करने की गरज से अमृत स्नान के लिए 3300 खुसूसी ट्रेनों समेत 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाएगी। मुल्क की शिमाली रियासतों में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। लद्दाख में दर्जे हरारत में काफी कमी आ गई है। जुजीला के मकाम पर दर्जे हरारत नहायत कम होकर -31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।